Hello बच्चों, let's see the question. The question says that match the following columns and select the correct option. तो हमारे पास यहाँ पर कॉलम दो दिए गए हैं, कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। कॉलम फर्स्ट में हमें दिया गया है बीटी कोटन एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी, और सी दिया गया पॉइंट आरएनएआई, और डी दिया गया है पीसीआर। और कॉलम सेकंड जो है इसमें है जीन थेरेपी, सेलुलर डिफेंस, डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन एंड बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो इन्हें हमें करेक्टली मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो ये जो क्वेश्चन है मेनली हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं उनसे रिलेटेड है। तो हम यहाँ कह सकते हैं एप्लीकेशंस। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है ये रिलेटेड है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस है उससे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कॉलम फर्स्ट में ए पॉइंट को यहाँ लिखा हुआ है बीटी कॉटन। अगर हम बात करें बीटी कॉटन की तो बीटी कॉटन जो है ये एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होता है। ये है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। और ये जो प्लांट है इसके अंदर बीटी, बीटी मीन बेसिलस थुरिंजियंसिस। तो यहाँ लिखते हैं बेसिलस थुरिंजियंसिस जो कि एक बैक्टीरिया है। थुरिंजियंसिस ये एक बैक्टीरिया है। इसके जो क्राई जीन्स हैं ये डाले जाते हैं कॉटन प्लांट में जिससे बनता है बीटी कॉटन। तो हमारा जो बीटी कॉटन है ये मैच करता है फोर्थ पॉइंट से, कॉलम दूसरे के फोर्थ पॉइंट से, जिसमें लिखा गया है बैसिलस थुरिंजियंसिस। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 4। आगे की ओर बी दिया गया है हमें एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी। तो एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी जो है या फिर इसे एडीए डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं एडीए डेफिशिएंसी। तो इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं इनमें एडीए एंजाइम जो है ये नहीं बनता है। तो एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण जो टी लिम्फोसाइट्स है इनका मैच्योरेशन जो है नहीं हो पाता है मेनली। तो हम कह सकते हैं इनमें जो थाइमस है, तो यहाँ लिख सकते हैं इनमें जो थाइमस है ये पूरी मैच्योर नहीं होती है। थाइमस ग्लैंड जो है ये बहुत ही छोटी सी रह जाती है, ये मैच्योर नहीं हो पाती है। और जब थाइमस ग्लैंड जो है इसका मैच्योरेशन नहीं हो पाता है प्रॉपरली, तो एडिनोसिन डी एमिनेज की डेफिशिएंसी में जो लिम्फोसाइट्स है ये भी मैच्योर नहीं हो पाती है। तो यहाँ कह सकते हैं ये मेनली मैच्योरेशन मैच्योरेशन ऑफ ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एंजाइम। और जब लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन नहीं होता है तो जो इम्यून सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं करता है, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। तो एडीए डेफिशिएंसी जो है इसका हम कह सकते हैं इसका जो इलाज है ये किया जाता है जीन थेरेपी के थ्रू। जीन थेरेपी के थ्रू जो है इसका इलाज किया जा सकता है। जीन थेरेपी में एडीए के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन जो है क्या किया जाता है जीन थेरेपी में, जो डिफेक्टेड जीन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है नॉर्मल फंक्शनल जीन से। तो जब एडीए डेफिशिएंसी में क्या होता है एडीए नहीं बन रहा है तो इसका जीन ढंग से काम नहीं करता है। तो जीन थेरेपी में जो नॉर्मल फंक्शनल जीन है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है पेशेंट में। तो एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी जो है इसे दूर किया जा सकता है जीन थेरेपी से। तो ये मैच कर रहा है फर्स्ट पॉइंट से। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 1। आगे की ओर दिया गया है आरएनए-आई। अगर हम बात करें आरएनए-आई की तो आरएनए-आई जो है इसे कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। और ये आरएनए इंटरफेरेंस जो है ये यूकैरियोटिक सेल्स में, तो यहाँ लिख सकते हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। तो यहाँ कह सकते हैं ये क्या है, ये डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये है यूकैरियोटिक सेल्स में सेल्फ डिफेंस डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं हम इसे, डिफेंस सिस्टम होता है। तो आरएनएआई जो है मैच करता है सेलुलर डिफेंस से नंबर 2 से। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 2। नंबर 2 आगे की ओर है हमारे पास पीसीआर। पीसीआर जो है इसे कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू कोई भी हमारे पास गिवन डीएनए सैंपल है
उसको हम आर्टिफिशियली क्लोन कर सकते हैं, मीन उसकी बहुत ही कम टाइम में 1000 टू लैक्स टू करोड़ में इसकी कॉपीज जो है हम रेडी कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें अर्ली स्टेज में ही बहुत सारे डिजीज का पता लग जाता है। मीन पीसीआर के थ्रू डीएनए सैंपल जो है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये जो है मैच करता है डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। तो हमारा जो बी पॉइंट है ये मैच करता है थर्ड पॉइंट से। यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3। तो हमारा ये आंसर है जिसमें कॉलम फर्स्ट का ए पॉइंट जो है ये कॉलम सेकंड के फोर्थ पॉइंट से, कॉलम फर्स्ट का बी पॉइंट जो है ये कॉलम सेकंड के फर्स्ट पॉइंट से, और सी जो है ये सेकंड से, और डी जो है थर्ड से मैच करता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए में ए को थर्ड से मैच किया है तो हमारा ऑप्शन ए जो है रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है इसमें ए को सेकंड से मैच किया है तो ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी है ए को फर्स्ट से मैच किया है तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी है इसमें ए को फोर्थ से मैच किया है, ठीक है ये सही है। बी को किया है फर्स्ट से जो कि बिल्कुल सही है। सी को किया है सेकंड से तो ये भी सही है, और डी को किया है थर्ड से तो ये भी सही है। So the final answer is option D. Hope you understood it well. Good luck. Thank you.